श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने प्रगति गुरुकुल चैनल पर बेहद स्वागत है। और कल हमने पढ़ा था हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आज हम देखेंगे जीन पियाजे की थ्योरी फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है फ्रेंड्स, और सीटेट में इसका लगभग 4 से 5 नंबर इसी इसी टॉपिक से आता है। तो आज हम इसकी थ्योरी देखेंगे। इसकी थ्योरी में मेन 4 स्टेजेस हैं, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, संज्ञानात्मक क्या है, ये हम देखेंगे आज। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और जीन पियाजे जो हैं उन्होंने कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसके बारे में बताया है वो देखेंगे। एंड वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आ जाए आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। तो आइए देखते हैं जीन पियाजे की थ्योरी में क्या है। चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो बच्चे हैं वो सक्रिय बिल्डर है। मतलब क्या है, उनका जो विकास होता है उसमें चिल्ड्रन का जो दिमाग है वो बहुत ही सक्रिय रहता है। मतलब वो हमेशा ही एक्टिव रहता है न्यू चीज़ों को जानने के लिए। प्रोसेस ऑफ नोइंग एंड एक्वायरिंग नॉलेज इज़ नोन एज कॉग्निशन। जो कॉग्निटिव है, कॉग्निशन है, वो क्या है, वो एक प्रोसेस है जानने और ज्ञान को पाने के लिए। वो एक प्रोसेस है फ्रॉम मतलब नोइंग टू एक्वायरिंग। नोइंग एंड एक्वायरिंग मतलब पहले चीज़ों को जानो, उसके बाद फिर उसको मतलब ग्रहण करो। वो क्या है, संज्ञान के द्वारा हम दुनिया की समझ बनाने के लिए करते हैं। संज्ञान का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, मतलब दुनिया की समझ को बनाने के लिए हम संज्ञान का प्रयोग करते हैं। चिल्ड्रन एक्सपीरियंस एंड एक्टिवली हेल्प दैम इन डेवलपिंग देयर स्कीमा। कॉग्निटिव से क्या होता है, कॉग्निशन से चिल्ड्रन जो एक्सपीरियंस और एक्टिविटी करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, जो अनुभव उनको मिलता है, उससे उनका स्कीमा डेवलप होता है। स्कीमा क्या होता है वो आगे हम पढ़ेंगे कि स्कीमा क्या होता है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी ये देख लेते हैं कि कॉग्निशन क्या होता है। इसमें बच्चों का जो सक्रिय रूप से वो ज्ञान का सृजन करते हैं। मतलब उनका जो नॉलेज बिल्डिंग होता है ना, वो इतना फास्ट होता है बचपन से ही। देखिएगा आप कि वो इतना जल्दी उनको हर चीज़ जानने की वो इच्छा रहती है, वो क्वेश्चन करते हैं, वो सब चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। उनका माइंड हमेशा एक्टिव रहता है। कॉग्निशन में होता क्या है, एक डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। कॉग्निशन एक मेंटल स्किल है, कॉग्निशन एक मेमोरी है, कॉग्निशन एक थिंकिंग है, एक रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। मतलब दिमाग से जुड़ी चीज़ें हैं ये मेंटल स्किल। मतलब इसमें आपके मस्तिष्क की जो स्किल्स हैं, आपकी जो स्किल्स हैं उसका प्रयोग होता है, वो कॉग्निशन है। मेमोरी है, आपकी स्मृति है, आपकी याददाश्त है, आपकी सोचने समझने की चीज़ है, निर्णय लेने के लिए होता है, तर्क वितर्क होता है, आपकी रीजनिंग भी इसी से है। आप थिंकिंग भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी, आपकी समस्याओं का समाधान भी। मतलब कॉग्निशन ओवरऑल आपके दिमाग में जो भी चीज़ें चलती हैं, जो भी आपको याद रहता है, जो भी आप सोचते हो, जो भी आप तर्क वितर्क करते हो और किसी प्रॉब्लम की समस्या का हल ढूंढते हो, डिसीजन मेकिंग करते हो, निर्णय ले लेते हो, वो सब एक कॉग्निशन है। इसमें स्कीमा क्या होता है, स्कीमा कैसे डेवलप होता है, अब हम वो देखते हैं कि वो कॉग्निशन में जो ये स्कीमा है जिससे ये मेमोरीज और ये सब चीज़ें होती हैं। जब आपके दिमाग में कुछ होगा तभी तो आप उसके बारे में सोचोगे, उसको वो आपको याद रहेगा, उसमें तर्क वितर्क करोगे, उसमें डिसीजन मेकिंग करोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे। तो ये सब कब करते हैं, जब हमारे दिमाग में एक स्कीमा होता है। तो स्कीमा देखते हैं कि वो क्या होता है। स्कीमा को हिंदी में भी आप स्कीमा ही लिखिएगा, वो आपके लिए बेटर रहेगा। और मैं ट्राई करूँगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझाने की। और वीडियो अगर समझ में आ रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। इवन जो अभी बीएड कर रहे हैं उनको भी ये फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में पढ़ना ही पड़ता है, तो वो भी इसका नोट्स बना सकते हैं। ऐसे आप अगर एग्ज़ाम में भी लिख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैंने आपको डायग्राम्स और ब्लैक और ब्लू पेन दोनों का यूज़ करके दिखाया है।
आप इसको एग्ज़ाम्स में भी ऐसे लिख सकते हैं। तो स्कीमा देखते हैं हम। स्कीमा होता क्या है? एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, मतलब एक जो आपकी ज्ञान है उनका एक संगठित, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे बहुत अच्छे तरीके से हम सामान रखते हैं ना, वैसे ज्ञान एक अच्छे से रखने का वो होता है स्कीमा। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ माइंड, कि आपके दिमाग में जो चीज़ें डेवलप होती हैं उसका बेसिक मतलब नींव है। इसी से स्कीमा से ही तो आपके दिमाग में चीज़ें होती हैं, और दिमाग में आपको चीज़ें, जब नॉलेज आपके दिमाग में रहेगा, याद रहेगा, तभी तो आप उसमें तर्क वितर्क करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। मतलब सब चीज़ स्कीमा का ही खेल है। एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है, आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें चेंजेस होते हैं, उसमें तर्क वितर्क होता है, उसको याद रखना होता है, न्यू नॉलेज को ऐड करना होता है, अपडेट करना होता है। तो ये होता है स्कीमा। आगे हम देखेंगे, क्योंकि पियाजे की जो थ्योरी है उसमें स्कीमा का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और स्कीमा से आपको क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बताऊँगी आगे। इम्पॉर्टेंट 1-2 नंबर का वो क्वेश्चन कंफर्म हर बार पूछता है। मैंने भी सीटेट दिया था, तभी भी पूछा था, और मैंने हर साल के पेपर में देखा है। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे और उनको भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है, क्या कह रहे हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। और फ्रेंड्स सीटेट में क्या होता है ना कि क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछता है, मतलब 4-5 लाइन दे देगा, उसके बाद आपको उसमें से ऑप्शन ढूंढना होगा। और फिर क्या होता है, 2 ऑप्शन सही होता है और 2 ऑप्शन गलत होता है, और आप हमेशा 2 ऑप्शन में ना कंफ्यूज हो जाओगे कि ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसलिए हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर करिएगा। आगे देखते हैं कि पियाजे के अनुसार वो क्या कहते हैं। पियाजे के अनुसार जो चिल्ड्रन है, जो किड्स है, जो बच्चे हैं, वो एक लिटिल साइंटिस्ट है। क्यों? क्योंकि वो हर टाइम न्यू न्यू खोज करते रहते हैं, इसलिए उन्होंने लिटिल साइंटिस्ट कहा है। पियाजे के अनुसार बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं जो दुनिया की समझ सक्रिय रूप से विकसित करते हैं, एक्टिवली प्ले करते हैं रोल बच्चे। मतलब वो दुनिया को समझने के लिए बहुत ही एक्टिव रहते हैं, मतलब चीज़ों को जानने के लिए। आप देखोगे जब छोटा बच्चा होता है वो हर जगह भागता है, हर जगह घूमता है, हर चीज़ के लिए पूछता है ये क्या है, वो क्या है। उसको बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ओवर एक्टिव होता है बच्चा। उसको हमें चीज़ों को एक एक करके, जब उसके दिमाग में धीरे धीरे चीज़ें समझ आती है तो वो कंट्रोल करता है अपने आप को। तो इसलिए बच्चे बहुत ही, आप दिखते हैं कि चंचल होते हैं। अगर जिसके घर में बच्चे होंगे वो समझ भी रहे होंगे। आगे देखते हैं क्या है। चिल्ड्रन थिंकिंग डिफरेंटली फ्रॉम अडल्ट्स, नॉट इन क्वांटिटी बट इन क्वालिटी। पियाजे के अनुसार जो बच्चे हैं उनकी जो सोचने की क्वांटिटी है, मात्रा है, वो कंपेयर टू अडल्ट, मतलब जो वयस्क होते हैं वो उतनी ही होती है, बट जो उनकी क्वांटिटी होती है ना वो डिफरेंट होती है। कैसे? जैसे बड़े हैं वो सोचेंगे कि हमें, मतलब कोई उनको अगर समस्या है तो उसके बारे में वो सोचेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, उनको क्या मतलब वो किसी चीज़ को एक अलग वे में सोचेंगे। और बच्चा है उसके दिमाग में क्या आएगा कि आज मैंने ये गलती कर दी, कहीं मम्मी से मुझे डांटना पड़े, मैं बाहर जा रहा हूँ, मम्मी मेरे को चॉकलेट दिलाएगी कि नहीं, पापा मेरे को आइसक्रीम दिलाएंगे कि नहीं। उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें। मतलब उसकी कोई क्वालिटी नहीं है, बट हाँ उनके लिए वो चीज़ ही क्वालिटी है, बट हमारे हिसाब से वो क्वालिटी नहीं है। अगर कोई बड़ा है तो वो अलग तरीके से सोच रहा है, उसको अपना कुछ सामान है, उसको ऑफिस का काम है, उसको घर की जिम्मेदारियाँ, तो वो एक अलग तरीके से सोचता है। तो उसकी थिंकिंग ऑफ, जो क्वालिटी ऑफ थिंकिंग होती है वो डिफ़र करती है कंपेयर टू चिल्ड्रंस। ये पियाजे ने समझाने की कोशिश की है। बच्चों का चिंतन वयस्क से गुणात्मक में अलग होता है, ना कि मात्रात्मक में। क्वांटिटी उनकी भी सेम होगी, वो हमसे ज़्यादा सोच सकते हैं। 10 तरीके की चीज़ें सोचेंगे, हम 5 तरीके की सोचेंगे तो वो 10 तरीके की सोच सकते हैं। बट हम जो सोच रहे हैं उसमें एक क्वालिटी होती है, उसका गुण होता है, उसमें गुणात्मकता होती है। और उनकी जो सोच होती है उसमें कोई कहीं से सेंस नहीं होता है, वो कुछ भी सोच सकते हैं। बच्चों का दिमाग में कुछ भी आता है, ये सबको पता है। आगे देखते हैं। चिल्ड्रन थिंकिंग डिफर इन काइंड देन इन अमाउंट, यही मैं आपको बता रही थी अभी। 4 फैक्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू पियाजे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन, इक्विलिब्रेशन, ये 4 टॉपिक हैं। MESE के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं, ऐसे आप बना भी सकते हैं डायग्राम।
MESE है ना, तो MSEE भी कर सकते हैं, MSE² भी कर सकते हैं, कैसे भी आप याद कर सकते हैं इसको। इसके बारे में भी हम देखते हैं कि क्या है मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन, इक्विलिब्रेशन। इसके मतलब से समझ में आ रहा है कि परिपक्व है जब वो मैच्योर हो रहा है, फिर एक्सपीरियंस है, अनुभव मिल रहा है उसको, फिर सोशल इंटरेक्शन है, सामाजिक मिलने का वो, और इक्विलिब्रेशन है, संतुलन करना। तो मैच्योरेशन में हम देखते हैं कि मैच्योरेशन में क्या होता है। मैच्योरेशन में क्या होता है, परिपक्वता में बच्चों में एज के साथ परिपक्वता आती है जब, और इसमें हेरिडिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो एक टाइमली ही परिपक्व होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 साल का बच्चा है वो मैच्योर हो जाएगा, वो धीरे धीरे उसमें हेरिडिटी जो उसके जो गुण हैं उसके वो सब चेंज होंगे, वो धीरे धीरे बड़ा होगा, चीज़ें सीखेगा, तो वो धीरे धीरे परिपक्व होगा। और एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से, अपनी क्रियाओं से, अपनी एक्टिविटी से बच्चे अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं। फिर है सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। बच्चे जो भी दुनिया में अपनी एक्टिविटी के थ्रू सीखते हैं वही होता है सामाजिक क्रिया। मतलब जब आप बच्चे खेलने निकलते हैं, वो 4 बच्चों के साथ खेलते हैं, 4 लोगों से मिलते हैं, तो वो जो सामाजिक इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन करते हैं वो दूसरों के साथ, उससे वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। फिर है इक्विलिब्रेशन, संतुलन। संतुलन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही है, एक अडॉप्शन में, एक एसिमिलेशन में। आइए देखते हैं कि संतुलन में है क्या, इक्विलिब्रेशन में क्या है। एक्चुअली अडॉप्शन है और ऑर्गेनाइजेशन है, अनुकूलन और संगठन। अडॉप्शन में 2 चीज़ें हैं, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। इस दोनों टॉपिक से ही क्वेश्चन आता है। एसिमिलेशन क्या होता है, आत्मसातीकरण, और समायोजन होता है एकोमोडेशन। समायोजन का मतलब होता है एडजस्ट करना भी होता है, और अपडेट करना, मॉडिफाई करना। और एसिमिलेट का मतलब होता है ऐड करना। तो आगे देखते हैं क्या है। स्कीमा अपडेट अडॉप्शन में ही होता है। मतलब जो स्कीमा है, जो हम पीछे अभी पढ़ रहे थे स्कीमा, उसका जो अपडेट होता है ना, वो अडॉप्शन में ही होता है, अडॉप्शन में ही होता है। क्योंकि अडॉप्शन में क्या है, एसिमिलेशन है और अकोमोडेशन है। तो उसी में जो स्कीमा का जो अपडेट होता है ना, कुछ भी नया चेंजेस, नया जोड़ घटाव जो भी है, कम ज़्यादा करना, दिमाग में सोच, मतलब आपने कोई धारणा पाल ली है तो उसको चेंज करने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो अडॉप्शन में ही होती हैं। आगे देखते हैं कैसे। एडिंग समथिंग न्यू टू योर एग्जिस्टिंग स्कीमा इज एसिमिलेशन। मतलब क्या है, कोई भी न्यू थॉट जो होता है उसको अगर हम ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो वो किस में आएगा, एसिमिलेशन में, आत्मसात। मतलब आज हमने देखा कि डॉग है, ठीक है, वो डॉग है, वो कुत्ता है। कल हम देखेंगे बिल्ली, तो हम उसको भी ऐड कर लेंगे कि हाँ वो बिल्ली है और वो डॉग है। मतलब 2 चीज़ें हमने ऐड कर लिया। मतलब ये दोनों पेन है, ठीक है, ये दोनों ही पेन है। ये ब्लू पेन है, ये हमें पहले से पता था। अभी ये जो पेन है ये ब्लैक पेन है, तो ये न्यू चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि 2 कलर के पेन है। तो ये दोनों चीज़ों को जब हमने अडॉप्शन किया, जोड़ दिया, तो ये होता है एसिमिलेशन। उसके बाद देखेंगे हम अकोमोडेशन कैसे होता है। अकोमोडेशन में दे हैव टू चेंज इन प्रीवियस नॉलेज इन अकोमोडेशन। मतलब जो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है, हम इन दोनों को ही पेन समझ रहे थे, ठीक है, बट हमें क्या पता चला कि ये ब्लू पेन है और ये ब्लैक पेन है, इसका अलग यूज़ है, इसका अलग यूज़ है। तो हमने हमारे प्रीवियस नॉलेज में चेंज किया, क्या कि ये पेन तो है पर ये ब्लैक पेन है। जैसे एक बच्चा डॉग को देखता है, अब डॉग को देखता है तो उसको पता होता है कि हाँ ये डॉग है, ये कुत्ता है, ये पपी है, ठीक है। अब वो छोटी बिल्ली को देखता है, उसको भी वो समझता है कि वो पपी है, छोटा डॉग है, बट उसके दिमाग में ये चीज़ों को चेंज करना पड़ता है कि नहीं वो डॉग नहीं, वो कैट है, वो बिल्ली है। तो अब क्या हुआ, उसके पास एक न्यू स्कीमा आई, उसको उसमें अपडेट करना पड़ा कि नहीं जो कैट है वो डॉग नहीं है, वो कैट है। तो ये जो एडॉप्शन होता है, चेंजेस होता है, ये होता है अकोमोडेशन में। जब पूर्व ज्ञान में कुछ परिवर्तन करना पड़े तो उसे समायोजन कहा जाता है। इसको हम ऐसे डिफरेंस करके भी देख सकते हैं कि एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में क्या होता है, आत्मसात और समायोजन में क्या होता है। एसिमिलेशन में हम न्यू चीज़ को ऐड करते हैं, न्यू थॉट को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज में। मतलब बस हमने उसमें जोड़ लिया, कोई उसमें किंतु परंतु नहीं हो रहा, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहा कि हाँ ठीक है वो पेन है, ये ब्लैक पेन है, वो ब्लू पेन है, वो डॉग है, वो कैट है, हाँ हमने जोड़ लिया।
बट अकोमोडेशन में क्या होता है, हमें मॉडिफाई करना होता है, हम तर्क वितर्क करते हैं, क्यों ये भी तो पेन ही है, वो भी तो पेन ही है, नहीं पर वो ब्लू पेन है, वो ब्लैक पेन है, वो डॉग है, वो कैट है, दोनों एनिमल है, बट वो डॉग है, वो कैट है। मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और एडजस्ट करते हैं। इसको हम और सिंपली तरीके से पढ़ सकते हैं ऐसे, ये डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं। एसिमिलेशन जो होता है वो आत्मसात, मतलब एक थॉट है जो आपके दिमाग में है, उसके बाद इक्विलिब्रियम मतलब वो बैलेंस है। अगर वो कल को डॉग देखेगा तो उसको पता है कि वो डॉग है, अब वो अभी वो बैलेंस में है, उसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं करना है उसको। उसके बाद आती है एक न्यू सिचुएशन आएगी, क्या, कैट आ गया, ब्लैक पेन आ गया। अब उसको है कि वो ब्लैक पेन क्यों है, वो कैट क्यों है, वो तो डॉग है, उसके पास एक अलग स्कीमा आ गया, वो सोच रहा है कि नहीं ये तो कैट है, नहीं ये तो डॉग है, कैट नहीं है। फिर वो डिसइक्विलिब्रियम मतलब उसका जो बैलेंस है, सोच है, वो गड़बड़ आ गया यहाँ पे। वो मतलब उसको लग रहा है कि जो उसके दिमाग में है वो तो गलत है। फिर उसको अकोमोडेट करेगा, क्या करेगा, एडजस्ट करेगा, मॉडिफाई करेगा, अपने पुराने थॉट को न्यू थॉट में मॉडिफाई करेगा, फिर वो होगा अकोमोडेशन। और ये ऐसे ही प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये थी एक एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। इससे क्वेश्चन आता ही है। आप ये याद रखिएगा कि एसिमिलेशन में ऐड होता है, कोई जोड़ घटाव नहीं होता है, कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। मतलब न्यू थॉट जो है, जो थॉट एग्जिस्टिंग उसमें बस एक ऐड कर लिया, कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट जो अकोमोडेशन है उसमें चेंजेस होते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन होता है, उसमें प्लस माइनस हो सकता है। अगर पुरानी नॉलेज गलत है तो न्यू नॉलेज के लिए उसको हटाना पड़ता है। तो इसमें सब कुछ होता है अकोमोडेशन में। आज के लिए हम इतना ही देखेंगे और कल हम पढ़ेंगे पियाजे के स्टेजेस। 4 स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर कॉन्क्रीट स्टेज, ऑपरेशनल स्टेज। ये जो चारों स्टेज हैं ये हम कल देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और टॉपिक कैसा लगा ज़रूर बताइए। बीएड वाले भी इसे अपने आंसर शीट में बना सकते हैं और मैं 100% श्योर हूँ कि आपको नंबर बहुत ही अच्छे मिलेंगे अगर आप ऐसे डायग्राम के थ्रू सब कुछ समझाएंगे। क्योंकि बीएड में सिर्फ आपको जितना अच्छा आपका कॉपी दिख रहा है, जितना अच्छा आपका आंसर दिख रहा है, उतने नंबर आपको मिलते हैं। ये मैं आपको बता दे रही हूँ, मैंने खुद ने बीएड किया है और मैं हमेशा ही ऐसे लिखती हूँ। तो आप अगर बीएड के भी स्टूडेंट हैं तो आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। सब थैंक यू।